खबर रीवा से है, जहां गांधी मेमोरियल अस्पताल के गायनी वार्ड में एक बार फिर बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल खैरा कनकेसरा निवासी महिला को उपचार के लिए भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों ने बताया कि गर्भवती मां के पेट में बच्चे की मौत हो चुकी है। ऑपरेशन कर मां की जान बचाई जा सकती है। परिजनों ने हाँ कर दी। महिला का ऑपरेशन हुआ तो बच्चा जीवित निकला, लेकिन मां को होश नहीं आया। उपचार के बाद मां की मौत हो गई। परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। कहा कि जिस मृत बताया वह स्वस्थ है और जिसका ऑपरेशन किया गया उसकी मौत हो गई। दरअसल गर्भवती महिला के सीने में दर्द उठा था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय चिकित्सकों ने बताया था कि मां के पेट में ही बच्चे की मौत हो गई है और मां को बचाना है तो ऑपरेशन कर मृत बच्चे को निकालना पड़ेगा। आइए सुनते हैं परिजनों ने किस तरह से गंभीर आरोप लगाए हैं। लुधियाना केवल चलते हैं, 2 केवल चलते हैं, सिटी केवल चलते हैं, लुधियाना ऑनलाइन नहीं है। रीवा दर्शन फेसबुक चालू कल रात को 2 बजे अंदर की रास्ता से निकाले खुलवा के शटर। घटना हुई बताओ कल से। हमारा ये काम है, हमारा लाला गुप्ता है। कहाँ से? चितवरिया। क्या घटना क्या हुई? हमारी बहन डेथ कर गई है। किस लिए भर्ती किए थे यहाँ पे और क्या? हमारी बहन को हार्ट आया था, यहाँ पे लाते लाते बेहोश हो गई थी। ये लोग बोले कि बच्चा डेथ कर गया है, माँ को जिंदा करना है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन किए तो बच्चा जिंदा हो गया, माँ बेहोश है। उस दिन से वेंटिलेटर पर पड़ी है, तो कोई होश नहीं है, ना कोई खबर है। क्या तारीख की घटना है अभी? ये संडे की बात है ना? संडे की है। संडे डिलीवरी होनी थी। डिलीवरी होनी थी। डिलीवरी 1 महीने उसको ऑपरेशन करके निकाला गया कि बच्चा मर गया है। ठीक है। अब उसके बाद आज तक उसकी माँ की कोई होश खबर नहीं आई। जितनी बार हम पूछे मैडम लोगों से, खाली डांट के बात करती थी कि वो जीवित, तुम ये मर गई है, इसकी क्या तुलना कर रहे हो? हैं? आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि कल रात को 2 बजे रात वहाँ से अंदर का गेट खुलवा के चैनल से अंदर पेशेंट को अंदर लाया गया। बोले से गायनी से यहाँ लाएगा। हाँ, सुपर स्पेट में। फिर बोला गया कि वहाँ कोई वो नहीं होगा, पैसा कोई चार्ज नहीं लगेगा। फिर यहाँ आए तो बोले कि 48,000 रुपये लगेगा। अभी रात का आयुष्मान कार्ड काम नहीं करेगा, 48,000 रुपये देना पड़ेगा और 200 रुपये 1400 रुपये पाइप का फीस। हमने बोला 1 रुपये नहीं है मेरे पास। 3 बजे रात हमको एक चिट दिए कि जाइए आप कौन सा विंध्याचल में, विंध्या हॉस्पिटल में हमको रिपोर्ट दीजिए। एक बार गया पैदल यहाँ से। नहीं तो काहे की रिपोर्ट विंध्या हॉस्पिटल में? CB, हाँ ऐसे करके CBC का रिपोर्ट मंगाए। यहाँ से ले गए खून, पैदल चल के खून खराब हो गया। वहाँ से गार्ड तो सभी मशीनें हैं, फिर भी वहाँ भेजे गए हमको। हमारे पास रसीद है, फोटोकॉपी है, सब है। फिर यहाँ से हमको वहाँ भेजा गया। वहाँ गया पैदल 3 बजे रात। फिर वहाँ खून खराब हो गया। फिर वहाँ को गार्ड को हमने 200 रुपये दिया। वो गार्ड हमको लेके यहाँ आए। फिर यहाँ से खून लेके गया। फिर वहाँ से हमने रिसीविंग लाके इनको दिया। फिर सुबह बोले कि हम एंटीबायोटिक लगा दिए हैं, पेशेंट उस अस्पताल से आया है तो एंटीबायोटिक डाल दिए हैं, जो काम होगा सुबह होगा। अब सुबह होते होते बोले कि तुमको बोले थे कि पर्ची कटवा लेना, एडमिट पर्ची। मैंने सारी रात को जमा कर दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं। बोले कि जाओ वहाँ पे चले जाओ, एडमिट कार्ड का वो पेशेंट की पर्ची कटवाओ, भर्ती पर्ची कटवाओ। तो वो बोलते हैं 15 नंबर में जाइए, वो बोलते हैं उसमें जाइए, वो बोलते हैं उसमें जाइए। ऐसे करके पूरा 2 बज गया, कोई पता नहीं चला। फिर दवाई वहाँ चले गई,
2 बोतल लगाए, उसके बाद 4 बजे हमको कॉल करके बुलवाते हैं। पैसा मांग रहे हैं 48,000। और वो हम बता दें, हमको 2 बजे फ़ोन करके बुलवाते हैं सारे डॉक्टर कि आ जाइए, इनकी अंदर की खोपड़ी ख़त्म हो चुकी है, आप पेशेंट को घर ले जा सकते हैं। आईसीयू में हम नहीं रख सकते क्योंकि 4 लोग मिलने आएंगे, हमको दिक्कत होगी। इस तरह का बोले था हाँ, इस तरह के बोले। डॉक्टर को कुछ नाम मालूम है? हमको नाम नहीं मालूम है, मगर सब लोग अभी बैठे होंगे। बेहोशी में जो बच्चा सुपर स्पेशलिस्ट हाँ, सुपर स्पेशलिस्ट। मरीज का क्या नाम था? सविता गुप्ता, कहाँ के रहने वाली है? मलिकवार कहाँ की? ये खैरा के। हाँ, मेरी बहन है, मैं खैरा में शादी की है। मऊगांव, ग्राम खैरा कनकेसरा, पोस्ट ऑफ खैरा कनकेसरा। बेहोशी की हालत। संतोष कुमार गुप्ता। ये क्या घटना हुई है ये बताइए। वही संडे से जो हुआ, अभी बच्चे बोल रहे थे, जो बताए कराने हैं। आए थे, जी, कब भर्ती किए थे इनको? इनको संडे को किए थे। तो संडे से क्या चल रहा था अभी इलाज? संडे को हम लोग आए थे, उस दिन तो देखे थे कि उस समय गंभीर हालत थी। ठीक, हम लोग शाम को लौट गए थे क्योंकि घर में कोई था नहीं। ठीक, यहाँ थे बहुत सारे लोग। आवाज़ की गायनी में डिलीवरी किए थे अब गायनी विभाग में जी जी डिलीवरी जी किए। हाँ उसके बाद से हालत बिगड़ गई। जी जी, माने बेहोश हुई है तो फिर से माने उनको होश आया ही नहीं। आया नहीं। जी, अब बच्चे की क्या हालत है? बच्चा स्वस्थ है। बच्चा ठीक है, जी, जबकि बच्चे को तो मृत बताया गया था। उस समय बोला गया था कि बच्चा पेट में मर चुका है। उस हालत में उनका ऑपरेशन किया गया, लेकिन बच्चा स्वस्थ है और माँ की बेहोशी फिर से नहीं आई। माँ की आज जब वो छुट्टी दे रहे थे तो सर काउंटर पर मैं बोला कि सर इनकी कोई आशा है, वेंटिलेटर चल रहा है तो क्या इसका कहीं जो होना था तो कल ही हो गया रात में ही। हम कहें क्या होना ठीक, तो हम कहें सर तो आज कहीं मैं स्पष्ट रूप से ये नहीं कह सकता कि डेथ कर गई, मेरे यहाँ ये सिस्टम नहीं। तो हम कहें सर कोई प्रमाण पत्र यहाँ मिलेगा हम लोगों को? कहीं यहाँ नहीं मिलेगा, ये लगा दिए वो थोड़ा सा वो। हाँ, उसके बाद कहीं हमारे यहाँ का सिस्टम, हम कहें सर ये क्या सिस्टम है? ये कोई सर्कुलर है कि आप डेथ है उसको आप घोषित नहीं कर सकते, ऐसा कोई दाख लेते हैं वो, माने तेज से बोलते हैं। हमारा रमेश प्रसाद गुप्ता नाम है। किनको एडमिट किए थे? क्या ये अपनी सरहज को लेके आए थे खैरा गांव, वहाँ से लेके आए 8 तारीख को। यहाँ एडमिट किए शाम को 7 साढ़े 7 बजे। सीने में दर्द और कमर में हल्का दर्द हुआ तो वहाँ पे ले जाके ऑपरेशन कर दिए, बच्चे को निकाल दिया। 8 महीने का बच्चा था गायनी विभाग में। इसके बाद उनकी तबीयत बच्चा ख़त्म है। इसके बाद उनकी तबीयत थोड़ा बिगड़ी, वो ले आके दूसरे उसी में पहले रखे हुए थे, इसके बाद फिर दूसरे रूम में शिफ्ट किए, वेंटिलेटर में डाल दिए मरीज को। इसके बाद 4 दिन तक वहीं रखे रहे। कल रात को 2 बजे ज़बरदस्ती 4-5 डॉक्टर इतना दबाव डाले, वहाँ से ज़बरदस्ती ले जाओ भगा के मार के भगाए हैं। और एक साथ में नर्स को भी भेजे हैं, वो पंपिंग करते हुए लेके आई यहाँ, और एक सुपर में ले आके ज़बरदस्ती पटके यहाँ। इसके बाद यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट हुआ फिर वेंटिलेटर में डाल दिए। यहाँ पे सुबह जो है तो श्रेयांश सर है जो, ठीक है, इन लोगों के गांव के आ गए तो लामा बनवा लिए, बोले कि बाहर ले जाओ। ठीक है, अपने को मरीज की इतनी गंदी कंडीशन थी, बाहर ले जाने की अवस्था वही नहीं थी कि ले जा सके हम उसको। इसके बाद अभी एक्सपायर हो गई हैं। इसके बाद वहाँ पे वही लामा वाला कागज़ दे रहे हैं अपने को कि डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं कि डेथ हो गई है इनकी। डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। ऊपर से यहाँ नीचे भेज दिए हैं, बोले कि ले जाओ घर। ऊपर से भी पंपिंग करते हुए लेके आए हैं नीचे। ये तीसरी डिलीवरी थी? ये तीसरी डिलीवरी थी। बच्चे हैं छोटे छोटे? जी जी, 2 बच्ची हैं, नॉर्मल हुई हैं, और ये तीसरी डिलीवरी थी। तो ये ऑपरेशन करके निकाले? ये ऑपरेशन बच्चा मर बोले कि बच्चे की डेथ हो चुकी है। डेथ हो चुकी है, ऑपरेशन हाँ, करना ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करके बच्चा जीवित है, जबकि बच्चा अभी भी जीवित है। बच्चे को भी करके है। इनका ये कहना है कि चिकित्सकों ने बताया नहीं है, उसकी मौत हो गई है।
ये केस हमारे संज्ञान में आया है। इसमें जो मैंने पता किया है, ड्यूटी डॉक्टर से भी बात हुई है, उनका कहना है कि ये मरीज़ रात को आया था, एडमिट हुआ था और पेशेंट वेंटिलेटर पे था और पूरा प्रॉपर इलाज चल रहा था, परंतु आज दोपहर के करीब इनके मरीजों के अटेंडर ने कहा कि चूँकि मरीज़ की हालत बहुत गंभीर है, मरीज़ की बचने की उम्मीद कम है, तो हम इसको घर ले जाना चाहते हैं। जिसके लिए जो हमारे ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने प्रॉपर उनसे एक पत्र लिखवाया, जो उसमें उन्होंने लिख के दिया कि हम अपनी मर्ज़ी से ले जा रहे हैं, हमें गंभीर स्थिति बता दी गई है, परंतु फिर भी हम घर ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ से लामा, जिसको हम बोलते हैं लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, उन्होंने यहाँ से लेके गए, प्रॉपर साइन किया गया है। मिस्टर उमा शंकर गुप्ता उनके इस पे साइन है, उनका मोबाइल नंबर है और उनकी राइटिंग में लिखा हुआ है। जिसके बाद ये यहाँ से डिस्चार्ज करा के ले गए, परंतु कुछ समय बाद ये पुनः उसको वापस लाए और जब तक उनकी डेथ बाहर ही हो चुकी थी। और जब यहाँ लाए तो उन्होंने दबाव बनाया है ड्यूटी डॉक्टर के ऊपर कि ये डेथ सर्टिफिकेट यहीं से इशू किया जाए, जबकि नियमानुसार जब किसी मरीज़ की डेथ बाहर होती है तो उस केस में जो भी सीएमओ है वहाँ पे इसका प्रॉपर प्रक्रिया होती है, जिसके तहत ही डेथ सर्टिफिकेट दिया जाता है। ऑपरेशन किस लिए किया गया था, क्योंकि ऑपरेशन हुआ है तीसरी डिलीवरी टीम की? ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है, परंतु ये मोस्ट प्रोबेबली पोस्टनेटल केस है। इसका शायद डिलीवरी हुआ है, डिलीवरी के बाद कंडीशन बिगड़ी और किडनी फेलियर हुआ, जिसकी वजह से वो किडनी डायलिसिस और किडनी के इलाज के लिए यहाँ शिफ्ट किया गया था। क्योंकि इसकी डिटेल अभी मेरे पास नहीं है, जो अभी मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। सर ये गायनी वार्ड में भर्ती थी और इनका ये कहना है कि बच्चे को मारा बता के ऑपरेशन करने की बात कही गई और बच्चा जीवित निकला है। इस संबंध में मैं कुछ भी कहने से संभव नहीं है, क्योंकि ये यहाँ का केस नहीं है, संजय गांधी का केस है। वहाँ के डॉक्टर्स ही इसको अच्छे से बता पाएंगे। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती है वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।